अरे तेरा नाश भी इसी सृष्टि से कर रहा है वो। समझ बात को। ये किसी परमात्मा ने नहीं बनाई है। ये इस तीन लोक के मालिक अलख निरंजन ने बनाई है। और वो जब सृष्टि बनाता है तो बिगाड़ता भी वही है। ये बनना और बिगड़ना ही इस सृष्टि का नियम है। और हम गलत सृष्टि में आ गए हैं भाई। हम गलत गोले पे आ गए हैं। और इस गोले में ऐसा गोला है कि उस गोले से कोई निकल नहीं सकता। ये ऐसा सर्कल बना दिया है, ऐसा चक्र बना दिया है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे मालिक का घर कहाँ है। ये काल निरंजन का घर तो तुम्हें पता लग गया। कभी भी बाढ़ आ सकती है, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी छत बच्चों के ऊपर गिर सकती है। बताओ, राजस्थान में बच्चे बेचारे स्कूल में प्रेयर कर रहे थे। प्रेयर करते करते प्रेयर में क्या किया जाता है? अरे उस भगवान की स्तुति तो की जाती है। उस भगवान को ही तो याद किया जाता है। बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते ही छत गिर पड़ी सारे बच्चों के ऊपर। बताओ, ऐसा निर्दयी है ये काल भगवान। ये किसी को नहीं बख्शता। ये बच्चा नहीं छोड़ता, ये जवान नहीं छोड़ता, ये बूढ़ा नहीं छोड़ता, ये जानवर नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये काल भगवान है कौन। ये भगवान माने बैठे हैं इसे, ये परमात्मा बना के बैठे हैं इसे। इसीलिए इसकी पूजा में सारा समय बिता के, सारा जीवन बिता के फिर 84 के चक्कर में चले जाते हैं। तो मेरे भाई, ये आखिरी मौका है, समझ लो अच्छे से। अगर इस काल भगवान के, इस अलख निरंजन के जाल से निकलना है, इस बार बार के जन्म और मृत्यु से निकलना है, इस बार बार के जो जीवन चक्र बना रखा है इससे निकलना है, तो उसको जानो जो तुम्हारा पिता है। ये अलख निरंजन तुम्हारा पिता नहीं है। इसको तो कबीर साहब ने काल निरंजन बोला है। अनुराग सागर पढ़ के देखो। इस काल निरंजन की अच्छे से कबीर साहब ने क्लास लगाई है। नहीं आ जाता। ये मंत्र जपने वाले बाबा लोग को कहीं तत्वदर्शी मत मान लेना कि तुम्हें राधे राधे करने वाला बाबा मिल गया, तुम्हें श्याम श्याम करने वाला बाबा मिल गया, तुम्हें राम राम करने वाला बाबा मिल गया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कबीर साहब की वाणी पढ़ो, तब समझ में आएगा क्या कहते हैं कबीर साहब। कहते हैं राम राम करते करते नरक में पड़ गए कई लोग, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान पाए। नरक मतलब कुंभी नरक। कुंभी नरक मतलब मां का गर्भ। मां के गर्भ में उल्टे लटक गए, नाम जपते जपते, मुद्राएं साधते साधते, साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह कहां लटका जाता है? औंधे मुंह गर्भ में लटका जाता है। मुंह नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। इसी को कुंभी नरक बोला है बाबा नानक ने। कुंभी नरक क्यों बोला है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। मां का पेट घड़े की तरह बाहर आ जाता है जब इस नरक में जीव पड़ता है। और बैतरणी नदी क्या है? ये खून की नदी है। कौन सी खून की नदी? समझ जाओ इशारा। तो वो खून की नदी अंदर की तरफ बहने लग जाती है, बाहर का रास्ता बंद हो जाता है, वो बैतरणी नदी अंदर की तरफ घूम जाती है। उसी में जीव उल्टा लटका पड़ा होता है, नाक मुंह सब खून की नदी के अंदर डूबे पड़े होते हैं। तब कहता है बचाओ प्रभु बचाओ। इसी को कुंभी नरक बोला है बाबा नानक ने। कुंभी नरक क्यों बोला है? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। मां का पेट घड़े की तरह बाहर आ जाता है जब इस नरक में जीव पड़ता है। और बैतरणी नदी क्या है? ये खून की नदी है। कौन सी खून की नदी? समझ जाओ इशारा। तो वो खून की नदी अंदर की तरफ बहने लग जाती है, बाहर का रास्ता बंद हो जाता है, वो बैतरणी नदी अंदर की तरफ घूम जाती है।
उसी में जीव उल्टा लटका पड़ा होता है, नाक मुंह सब खून की नदी के अंदर डूबे पड़े होते हैं। तब कहता है बचाओ प्रभु बचाओ। महीन से महीन खाल होती है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु विषाणु जब काटते हैं तो खलबली मच जाती है। फिर कहता है बचाओ प्रभु निकालो यहां से, कहां फंस गया। और जब बाहर आ जाता है तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, भूल जाता है माया के खेल में, भूल जाता है 9 महीने कैसे बिताए अंदर, बन जाता है चौधरी। मैं गांव का प्रधान, मैं एमएलए, मैं सीएम, मैं एमपी, मैं पीएम, मैं फलाना, मैं ढिकाना। और उसके बाद फिर उसी गर्भ में चला जाता है, भूल जाता है कौन सा सीएम था, कौन सा पीएम था, कौन सा एमएलए था, कौन सा क्या था। फिर आम जनता बन के खड़ा हो जाता है वोट देने के लिए, वो भी इंसान जन्म मिल जाए तो, नहीं तो शेरों के आगे खड़ा होगा हिरण बन के। समझ लो, मांस देना पड़ेगा शेरों को जो अभी खा रहे हो ना मजे से, और बिना किसी डर के खा रहे हो कि अरे किसने देखा, खाओ पियो मजे करो। ये जो अंदर मन बैठा है ना, यही खिलाता है तुम्हें, क्योंकि इसका काम है कर्म बढ़ाना। ये कर्म बनवाता है तुमसे, तभी तो शेरों के आगे फेंकेगा तुमने ले जाके, क्योंकि इस प्रकृति का नियम ही यही है, जो करोगे सो भरोगे। अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो फिर तुम्हें फेंकेगा कैसे ये उसके आगे, जिनका मांस खिला रहा है तुम्हें, उन्हें ही शेर बनाएगा। अभी मुर्गी बने हुए हैं इसलिए तुमने खा लिया, फिर वो मुर्गियां शेर बनेंगी और तुम बनोगे हिरन, तुम बनोगे भैंस। 4 शेर पकड़ के फाड़ देंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि करनी का फल भोगने के लिए ही तुमसे कर्म करवाता है ये मन। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, मन के मते न चालिए मन है पक्का दूत। ये मन तुमसे ऐसे ऐसे काम करवा देता है कि उसके बाद भुगतान के लिए तुम्हें 84 में जाना पड़ता है। अरे मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। कहते हैं मन जाता है तो जाने दे। अगर मन कह रहा है आज मटन खाना है, आज बिरयानी खानी है, आज अंडे खाने हैं, इसको जाने दे, ले खाया तू थाम के राख शरीर। तुम अपने शरीर को पकड़ के रखना, जाने मत देना इसके पीछे। गलती से अगर तुमने पीस खा लिया तो समझ लो पीस देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने जीव को कष्ट दिया है, तुमने उसकी जान ली है एक तरह से, तो जान देनी पड़ेगी। अब कई लोग कहते हैं हमने थोड़ी नहीं ली, वो तो पहले से मुर्गा मार के रखा हुआ है या बकरा काट के रखा हुआ है। अरे तुम पहुंच रहे हो, खरीद रहे हो, इसीलिए अगला बकरा कट रहा है, इसीलिए अगला मुर्गा कट रहा है। तुम जाओ ही ना, खाओ ही ना, वो पागल है जो काट काट के रखेगा। तुम जैसे लोग पहुंच रहे हैं इसलिए डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई करनी पड़ रही है। समझो, ऐसे कर्म बंधन में फंसे हो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अब निकलने का एक ही रास्ता है और ये आखिरी रास्ता है, याद रखना। हिंदुओं में भी आखिरी अवतार बता दिया गया है कि आखिरी मौका है बेटा, कल की अवतार आएगा, उसके ज्ञान को समझ के निकल लेना यहां से। उसके बाद फिर 84 चलेगी। हदीसों में भी ये कह दिया गया कि कयामत तब तक नहीं होने दूंगा जब तक इमाम मेहंदी आके अपना काम पूरा नहीं कर जाएगा। यानी कयामत रोक के रखेंगे जब तक इमाम मेहंदी का काम पूरा नहीं हो जाता। अल्लाह कयामत होने नहीं देगा जब तक आखिरी मार्गदर्शक अपना मार्गदर्शन नहीं करवाएगा लोगों को।
जब तक वो सबका मार्गदर्शन नहीं कर लेगा, फना नहीं होगी धरती। यही ईसा मसीह के लिए बोला गया।